आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। तो दोस्तों, आपने ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया है जरूर देखी होगी, जिसमें ऋतिक रोशन दूसरे प्लैनेट पर रह रहे एलियन से संपर्क करता है कंप्यूटर के जरिए, और एक फिर बाद में बड़ा सा एलियन शिप धरती पर आ जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट जैसा हो, लेकिन बात ये सच है कि साइंटिस्ट इस पर कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं कि पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक मैसेज है उसे कैसे भेजा जाए, इसमें कितना वक्त लगेगा, इन सब पर काम चल रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि किसी इंसान को न्यूयॉर्क से अगर भारत चंद सेकंड में पहुंचना हो तो क्या ये पॉसिबल है? अब इन सारे सवालों का ना एक जवाब है, क्वांटम एंटैंगलमेंट, जिसे लेकर खूब चर्चा हुई और 3 साइंटिस्ट के नाम आए, जॉन क्लोसर, एंटन जिलिंगर और एलन एस्पेक्ट। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्वांटम एंटैंगलमेंट के लिए, क्योंकि इनका यह दावा है कि क्वांटम एंटैंगलमेंट की मदद से आने वाले दिनों में हम पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक संदेश भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी बाधा के। साथ ही इसे भविष्य का ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है, जो आने वाले समय में फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों को बदल के रख देगा। तो आज बात इसी क्वांटम एंटैंगलमेंट की। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। क्वांटम एंटैंगलमेंट के बारे में साइंटिस्ट का ये कहना है कि इससे फ्यूचर में बड़े बड़े और फास्ट कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं, क्वांटम संचार हो सकता है, वो भी अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बिना किसी बाधा के। ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है, अंतरिक्ष से ऊर्जा ली और लाई जा सकती है, यहाँ तक कि 100 GB का अगर डेटा है उसे कंप्रेस करके 1 GB के मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं। लेकिन इन सब के इतर जिसे सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है टेलीपोर्टेशन, यानी किसी व्यक्ति को किसी एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स में बदलकर तेजी से पहुंचाना, फिर वहां उसे वापस उसी स्वरूप में खड़ा कर देना। यानी 1 सेकेंड में दिल्ली से न्यूयॉर्क आप बिना किसी ट्रेन, प्लेन, जेट, बस के पहुंच जाएंगे। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? लेकिन ये दावा है जिस कारण इस थ्योरी को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब थोड़ा इसके इतिहास पे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। क्वांटम एंटैंगलमेंट के सिद्धांत पर सबसे पहले बात न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के समय की थी, लेकिन उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर काम किया, अपना नया सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने ये बताया कि क्वांटम स्तर पर मौजूद 2 या उससे अधिक और एक दूसरे पर निर्भर कणों का बनना, उनका किसी भी प्रक्रिया के लिए एक साथ सहभागी होना ही क्वांटम एंटैंगलमेंट है। लेकिन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं होता, दोनों के बारे में स्वतंत्र रूप से नहीं बताया जा सकता। इसे उलझाव इसलिए कहते हैं क्योंकि कणों की गति, स्थिति, घुमाव और ध्रुवीकरण जैसे भौतिक गुणों की माप एक दूसरे से संबंधित होती है। अब हम इस पे आते हैं कि आखिरकार क्वांटम एंटैंगलमेंट की जरूरत क्यों है। बता रहे हैं आज तक .in में साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा। देखिए, दुनिया लगातार छोटी होती जा रही है। पहले वो कैसेट प्लेयर कितना बड़ा होता था, फिर वॉकमैन आ गया, उसके बाद फिर पेन ड्राइव्स आ गए और वैसा हो गया। मतलब दुनिया छोटी होती जा रही है। छोटा करने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा स्टोरेज कम जगह पे। जिस दिन 100 GB का डाटा 1 GB के पेन ड्राइव में आ जाएगा, उस दिन क्वांटम एंटैंगलमेंट का उपयोग होना, इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्वांटम एंटैंगलमेंट है 2 अणुओं को एक जगह पे या तो बहुत ही छोटी मात्रा में स्टोर कर दें या उसको ब्रेक करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें। जो हमारे पुराणों और ग्रंथों में कहानियाँ आती थी कि ऋषि मुनि चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, टेलीपोर्टेशन वाला, या आप हॉलीवुड की मूवी देख लें मैट्रिक्स, उसमें टेलीफोन से हीरो निकलता है, दूसरे जगह पे निकल आता है। तो वो चीज़ भी फ्यूचर में इसके ज़रिए रिवाइव की जा सकती है। आपके शरीर के अणुओं को तोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर वापस आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे एज इट इज़, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप दिल्ली में थे, वैसे ही उसी फॉर्मेट में आप न्यूयॉर्क में या चेन्नई में जाके खड़े मिलेंगे विद इन सेकेंड्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो यही है कि स्टोरेज और एनर्जी, यूनिवर्स से एनर्जी खींच सकते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी सेव कर सकते हैं। स्टोर करके रख लिया, क्योंकि दुनिया देखिए इलेक्ट्रिक
उस पर जा रही है, बेस बना रही है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको छोड़ रही है, जीवाश्म ईंधनों को। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए क्वांटम इंटेंगलमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, इसीलिए इस बार इसको फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। अब हम इस पे आते हैं कि असल में क्वांटम एंटेंगलमेंट होता क्या है। हम ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु को सिर्फ भौतिक रूप से देखकर, पकड़कर उसके आकार या फिर आयतन को हम नाप सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट को लेकर नील्स बोर और आइंस्टाइन में विवाद चल रहा था। नील्स बोर कहते थे कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि क्वांटम इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके लेवल पर किसी भी कण की सटीक जगह और स्विंग जैसे गुणों को बिना देखे नापा नहीं जा सकता। बात सही भी थी कि बिना किसी वस्तु को देखे आप उसे नाप कैसे सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वास्तविक रूप में वो है ही नहीं। बाद में आइंस्टीन ने बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोसेन के साथ मिलकर क्वांटम एंटेंगलमेंट पर काम किया, अपने सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। क्वांटम एंटेंगलमेंट में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है जिसे स्पूकी एक्शन कहा जाता है। इसे आसान भाषा में कहें तो भूतिया दूरी के नाम से हम जानते हैं। तो इसका और क्वांटम एंटेंगलमेंट का क्या संबंध है, ऋचिक मिश्रा बताते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर ने दो अलग अलग डेफिनेशंस दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ये बताना चाह रहे थे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है, नील्स बोर कहते थे नहीं। नील्स बोर कहते थे कि दो अणुओं के बीच में एक भूतिया दूरी होती है। भूतिया दूरी का मतलब ये है ऐसा डिस्टेंस जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम भूतों को डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली हम दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस डिफाइन नहीं कर सकते। आइंस्टीन ने कहा नहीं, हम कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो झगड़ा चल रहा था, तो आइंस्टीन ने अपने दो और साथियों को पकड़ा। उस टाइम उनके जैसे विद्वान दो लोग थे, उन लोगों ने मिल करके क्वांटम एंटेंगलमेंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। नील्स बोर ने उसका विरोध किया। इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं तब से लेके आज तक चलती चली आ रही है। जो भूतिया दूरी बोल रहे हैं उसको घोस्ट डिस्टेंस कहते हैं, उसमें घोस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं, बट है नहीं वो एक्चुअल में। उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं और आप इसको डिफाइन कर पाते तो आज वो नोबेल का अवार्ड उनको नहीं मिला जिनको मिला होता, हमें मिला होता। ये बड़ा मुश्किल से काम है। साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि स्टोरेज, एनर्जी और फ्यूचर में टेलीपोर्टेशन के लिए ये काम आने वाला है। अब आपने तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में दुनिया जहान की बातें सुन ली, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब उस पे आते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट समझना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर बनने वाले हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए क्वांटम कंप्यूटर के एनकोडिंग करने की जो यूनिट्स यानी कि क्यूबिट्स को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। फ्यूचर में क्वांटम एंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम बहुत बड़े डेटा को बहुत छोटी सी जगह पर रख सकते हैं। यानी हम 100 GB की फाइल को 1 GB वाले मेमोरी कार्ड में कंप्रेस करके भी रख सकते हैं। संचार आसान हो जाएगा, ट्रैवलिंग आसान होगी। क्वांटम एंटेंगलमेंट के चलते अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स और परमाणु की जो संरचना है उसमें काफी ज्यादा डेंसिटी होती है। ये साधारण स्थिति नहीं होती, इसलिए किसी वस्तु का मौलिक आकार नहीं बिगड़ता, मगर कम जगह पर भी होकर उसका अस्तित्व बना रहता है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई और सुझाव हो, शिकायत हो तो हमें आप लिख कर भेज सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।